सावधान, ये वाला जो पैटर्न है वो आपकी शिफ्ट में आ सकता है। ऐसा जो पैटर्न है वो डीएसएससी में जुलाई अगस्त में देखने को मिला है। और मैं बता दूं, अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी, उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। मेरे स्टूडेंट से जो बात हुई है वो मेमोरी बेस्ड, जब क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई भी क्वेश्चन याद हो तो बताओ क्या पैटर्न पे आया है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन निकल कर आए कई स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद। तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनका पेपर अभी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो मैं टाइप दिखा देता हूं कि कौन सा ऐसा टाइप है जो रिपीट होने की संभावना बनती है। चलिए तो मैं दिखा देता हूं, और ये क्वेश्चन जो है आप इसमें फंसते भी हो, परेशान भी रहते हो, ठीक है। जैसे वो वाला टाइप है कि भाई 25% कम में कीमत कम पर खरीदा होता, 1274 रुपये अधिक पे बेचा होता, 35% का लाभ होता, 15% नुकसान पे बेचा होता, मतलब कई चीजें बोल देगा। बड़ी इजीली सॉल्व करके आ सकते हो छुट्टियों तक, पर उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा ध्यान से लास्ट तक। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है, यहां पर आज की क्लास में मैं आपको दो टाइप के करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन। एक तो देखो ये वाला टाइप होता है, ये इजी वाला टाइप है, और जो अभी मैंने दिखाया इसी वाले इजी वाले टाइप का थोड़ा सा एडवांस लेवल का टाइप है, ठीक है। पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, कि भाई देखो कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट को जोड़ते हो, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देते हो तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। और सेलिंग प्राइस बनाने का एक और तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को कम कर देते हो तब भी सेलिंग प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें हमेशा 100% लेके चलते हैं, कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी कीमत अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस बनाना आना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। अगर मैं ये कह दूं आप किसी वस्तु को खरीद कर लाए और आपने उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो भाई देखो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहता है 100%। अगर आप 20% पर बेचने की बात हो रही है तो भाई सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120%। वैसे अगर मैं कहता आप किसी वस्तु खरीद कर लाते हो और उसको 10% की हानि पर बेच देते हो, तो इसका मतलब है 10% का लॉस हो रहा है आपको। कॉस्ट प्राइस फिक्स रहता है 100%, तो 10% लॉस को कम कर दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 90%। यानी प्रॉफिट और लॉस से सेलिंग प्राइस बनाया जा सकता है। आपको प्रॉफिट और लॉस को देखकर ही आपके दिमाग में सेलिंग प्राइस क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर मैं कहूं 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेची जा रही है तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि भाई किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जा रहा है, तब भी सेलिंग प्राइस क्लिक होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस 30% लॉस पर बेचा जा रहा है तो 70% होगा। क्लियर है? तो ये बातें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें आपको समझनी है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ रुपया, कुछ आपके पास रुपया है, अगर मैं कहता हूं आपके पास जितना रुपया उससे मेरे पास 300 रुपये मोर, तो आपके रुपये और मेरे रुपये में 300 रुपये का अंतर है। इसी बात को अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जितना रुपया उससे मेरे पास 300 रुपये लेस, तब भी आपके रुपये और मेरे रुपये में 300 रुपये का अंतर है। यानी मैं आपसे 300 रुपये ज्यादा रखूं या मैं आपसे 300 रुपये कम रखूं, दोनों केस में मेरे और आपके रुपये का डिफरेंस 300 बनेगा। मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है, ये नहीं हम पता कर सकते, पर हमें दोनों का गैप मिल गया, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे रुपये में 300 रुपये जोड़ दिया जाता है तो आपके रुपये के बराबर हो जाता है, तब भी आपके रुपये और मेरे रुपये का डिफरेंस 300 है। मैं कहूं मेरे रुपये में से 300 रुपये घटा दिया जाता है तो आपके रुपये के बराबर हो जाता है, तब भी मेरे रुपये और आपके रुपये में 300 रुपये का डिफरेंस है। इन्हीं बातों को समझना है कि इंक्रीज्ड बाई बोले, डिक्रीज्ड बाई बोले, मोर बोले, लेस बोले, हिंदी में अगर मैं कहूं तो जोड़ने पर बोले, घटाने पर बोले, बढ़ाने पर बोले, कम करने पर बोले, इन ज्यादा बोले, कम बोले, इन सब का मतलब डिफरेंस होता है। अगर ये रुपए के साथ ऐसे वर्ड लगे हुए हैं तो आप समझ जाओ ये डिफरेंस है। डिफरेंस हमेशा दो चीजों में होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूं। पहले मैं आपको सिंपल वाली फॉर्म करवाता हूं क्वेश्चन की, फिर मैं आपको एडवांस जो इसका लेवल पूछा जाता है उसको सॉल्व करवाऊंगा। चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, गारंटी इस बात की। डरना नहीं है, बस करना है हमें, ठीक है। मेहनत करनी है, और ये मत सोचो कि केवल आप ही जग रहे हो रातों को, मैं भी आपके साथ जग रहा हूं। टाइम देख सकते हो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पर आपको भी साथ में मेरे मेहनत करनी होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट लॉस ऑफ 6%, हैड द सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाई। समझ जाओ, यहां पर कह दिया भाई सेलिंग प्राइस को क्या करना है, इंक्रीज्ड बाई बोल दिया, यानी बढ़ाना है। ₹120, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 18%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने एक किताब 6% के नुकसान पर बेची है, बिक्री मूल्य को 120 रुपए, 120 रुपए की बात यहां पर कर रहा है और यहां पर बात कर गया बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है
कि भाई जो प्राइस पहले था अब उससे 120 रुपए बढ़ गया, तो ये क्या भाई डिफरेंस है, किस चीज को बढ़ाने की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये क्या है भाई 120 रुपए, 120 रुपये आपका क्या है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, दो सेलिंग प्राइस का, डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस है, ये दो सेलिंग प्राइसों का अंतर है। अगर आप दो सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस ऊपर ले रहे हो तो नीचे भी डिवाइड में भी डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस आएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस नीचे भी वही आएगा, क्योंकि हम सेम चीज में सेम से डिवाइड देते हैं, सेम चीज में सेम से डिवाइड देते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब हमें दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर परसेंटेज में तैयार करना है। क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं तो हम सेलिंग प्राइस बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने एक किताब को 6% नुकसान पर बेचा, 6% का लॉस हो रहा था, तो पहला सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा भाई, 6% का लॉस होगा तो 94%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जैसे ही सेलिंग प्राइस 120 बढ़ा गया तो 18% का लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस दूसरा कितना बनेगा भाई, लाभ अगर 118% का हो रहा, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, दूसरा सेलिंग प्राइस 118% होगा। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाया करो। अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। 118 में से 94 घटा दो, जो भी बड़ा दिख रहा है उसमें से छोटे को घटा दो, तो भाई 118 94 का जो अंतर होगा वो 24% होगा। तो हमने सेम चीज में सेम से डिवाइड दिया है, ठीक है। और ये ना दिमाग में आना चाहिए कि भाई 6% का लॉस हो रहा है, 94% सेलिंग प्राइस होगा, 18% का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस 118 होगा, दोनों का अंतर तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 24% होगा। सेम चीज में सेम से डिवाइड चाहिए। क्या भाई हमें निकालना क्या है, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है, तो भाई अभी बताया मैंने कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। क्या ये पेपर में करके नहीं आ सकते हो आप, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो भाई, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। 12 से अगर मैं काटता हूं 10 बार, 12 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना 500, तो कीमत कितनी रही होगी 500 रुपए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा भाई इसका 500 रुपए। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो बताओ, दिक्कत भाई वो देंगे, हम दिक्कत नहीं देंगे। और मैं बता दूं, मैं आपको रिसेंटली जो पेपर हुए हैं जून से लेकर अगस्त तक जितने भी पेपर की आंसर की आई है 44 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। तो रात को 9 बजे जुड़ना मत भूलो उस सीरीज से, वो भी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेलिस्ट इन शॉर्ट वीडियो की रिपीटेड क्वेश्चन की भी बनी हुई है। जो स्टूडेंट पहली बार अगर वीडियो को देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देके जा रहा हूं। ये आपके लिए क्या भाई होमवर्क है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपकी छुट्टी हो गई, अभी कुछ बातें और समझनी है। अब इसके एडवांस लेवल को समझना है जो कि रिसेंटली पेपर में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इसका तो भाई आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, पर मैं अब आपको इसका एडवांस लेवल का सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये अभी जो करवाया और ये वाला जो क्वेश्चन करवाया, ये आपको ना पेपर में सेम नजर आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और मुझे समझानी पड़ेगी, तो पहले मैं वो बात समझाता हूं आपको, समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी वस्तु की कीमत 400 रुपये है, कीमत कितनी है 400 रुपये है, और प्रॉफिट हो रहा 30% का, तो सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो सेलिंग प्राइस कई तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि भाई 400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अगर सीपी ऊपर लिख रहे हो तो नीचे भी सीपी आएगा। सीपी परसेंटेज में कितना होगा भाई 100% होगा, सेम चीज में सेम से डिवाइड दे रहा हूं। और निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 30% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस 130% बनेगा, परसेंट परसेंट काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या है कि कॉस्ट प्राइस कितना भाई 400 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस 400 का 30% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 130% बनेगा। तो इस 400 का 130% निकाल दो, यानी 130 से मल्टीप्लाई करो, 100 से 2 डिवाइड। भाई 130% कैसे निकलता है, 130 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड देकर, तब भी वही आएगा 520, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा ये बोलता, भाई मैंने ये रुपए में दे रखा है, मैं अगर इसको परसेंटेज में दे दूं कि भाई कॉस्ट प्राइस ना वैसे 100% होता है, मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशन रख दे जबरदस्ती की कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो 70% है और 30% का लाभ हो रहा है, तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर से वही कहानी हमारी, तो भाई 70% कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज में ही तो है, हमें क्यों बढ़ाना है। तो जहां पर जो चीज रुपए में आ रही थी उसको परसेंटेज में लेके चलो।
अगर कॉस्ट प्राइस 70% है और 30% के लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, इसका 130% निकाल लो, 130 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 20 से 20 काटोगे, तेरे सत्ते कितना होता है 91, परसेंटेज का सिंबल चलने दो, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बनाना आना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस 70% है, 30% का लाभ हो रहा है, तो फिर इस 70% के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 91%। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए भाई क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चन करके आओगे पेपर में चुटकियों में, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी सेल अ मोबाइल फोन एट अ लॉस ऑफ 15%, had he bought it 25% less, sold it for rupee 1274 more। तो मैंने यही बात समझाई, जब भी मोर लगा हो तो समझ जाओ क्या है डिफरेंस है। He would have gained 35%, find the cost price of the mobile। मीनाक्षी एक मोबाइल फोन को 15% नुकसान पर बेचती है। अगर उसने इसे 25% कीमत कम पर खरीदा होता तो उसे 1274 अधिक पर बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। मोबाइल फोन की लागत मूल्य ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले एक बात समझो, रुपए में आपको क्या दे रखा, 1274 अधिक में बेचा होता, बेचने की बात हो रही है और अधिक की बात हो रही है। तो यानी ये दो सेलिंग प्राइसों का क्या डिफरेंस है, ये क्या भाई दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। 1274 जो है वो डिफरेंस है भाई कितने, दो सेलिंग प्राइस का, डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो भाई मैंने बताया था डिवाइड भी सेम चीज से ही देना है, नीचे डिफरेंस आएगा किसका, दो सेलिंग प्राइस का, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस आएगा। हां एक चीज और समझनी है कि अगर आपको यह लग रहा हो कि भाई आप रुपए वाले पार्ट को ऊपर क्यों रख रहे हो, परसेंटेज वाले पार्ट को ऊपर क्यों नहीं रख रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आंसर हमसे किस में पूछा जा रहा है। अगर रुपए में पूछा जाता है तो हम रुपए वाले पार्ट को ऊपर रखते हैं, अगर आंसर हमें परसेंटेज में पूछा जाता है हम परसेंटेज वाले पार्ट को भी ऊपर करते हैं, ठीक है। पर वो बहुत गहराई की बात है, जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस तो तब मैं समझाऊंगा। पर फिलहाल आप ये समझो कि रुपए में आंसर निकालना है तो रुपए वाले पार्ट को ऊपर रखना है। अब हमें डिफरेंस चाहिए भाई दोनों सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में, ठीक है। तो हम अपना डिफरेंस तैयार करते हैं, चीजें हमें देखनी होंगी थोड़ी ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी ने एक मोबाइल फोन 15% के नुकसान पर बेचती है। तो आप मुझे बताओ जब 15% के नुकसान पर बेच रही होगी तो सेलिंग प्राइस 85% रहा होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल रहा होगा। तो भाई एक सेलिंग प्राइस बनेगा आपका 85%, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर उसने इसे 25% कम कीमत पर खरीदा होता, तो भाई जब एक ना कीमत 100% होती है, पर यहां पर कंडीशन लगा दी क्वेश्चन ने कि 25% कम पर खरीदा जाता, तो कॉस्ट प्राइस कितना बनता भाई, 75% बनता कि नहीं बनता। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इतने रुपए अधिक में बेचा तो 35% का लाभ होता। भाई ये कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं इस पे लाभ ले लूंगा तो क्या ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बताओ। तो ये तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई 15% नुकसान के साथ सेलिंग प्राइस 85% बनेगा, 25% कम पे खरीदा है तो यानी कॉस्ट प्राइस 75%। अब 35% के लाभ की बात कर रहा है कि 35% का लाभ होता, तो भाई इस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर लो। 35% का अगर लाभ होगा तो आप मुझे बताओ मैं इसका 135% निकालूं, 135 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से दूंगा भाई 100 से। ये काम कर लेना चाहिए आपको, ठीक है, जो भी बन के आए। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है भाई ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस में बदल गया, और इन्हीं दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ना यहां पर आएगा नीचे, ठीक है। चलो 25 से काटते हैं भाई 3 बार कटेगा, 25 से काटते हैं 4 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 का 5 कैरी 1, 3 तरह का 9 और 1 10 कैरी 1, 3 और 1 कितना 4, 405 हो गया। 405 को अगर काटोगे तो भाई कितनी बार कटेगा 101, ठीक है, 0.25। और ये जो परसेंटेज का सिंबल चल रहा है इसको यहां पर भी लगा दो, तो यानी दूसरा सेलिंग प्राइस आपका 101.25% बना। इन दोनों का जो अंतर होगा भाई वो होगा 16.25%, 16.25%, ठीक है। और आप मुझे बताओ चाहिए क्या था आपको, कॉस्ट प्राइस चाहिए था, तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है। ये भाई मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई है, इसको जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आपकी क्या बन गई, कीमत बन गई। बस इसको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, यहां से 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा, देखो परसेंट रख लो, ये जो पॉइंट है इसको हटा दो, 2 जीरो और बढ़ा लो यानी 100 आ जाएगा यहां पर। यही किया करो जब पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है 25 से कटेगा, पहले काटो, आराम से काटो। 25 से कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कटेगा। 25 से कितनी बार जाएगा,
25 से जब डिवाइड दोगे 162 में, मतलब 150 तक जाएगा 6 बार, ठीक है। और बचा कितना 12, और 100 फिर 5 ये है तो 125 हो गया, 125 से 5 मतलब 65 बार कटा, कहने का मतलब ये है 5 से अगर काटोगे कितनी बार कटेगा 13 बार, और 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। 13 से ये कट जाएगा, 13 से पहले भाई कितनी बार डिवाइड जाएगा 9 बार डिवाइड जाएगा 117 तक, 10 रिमाइंडर बचेगा 4, ये 104 में अगर डिवाइड दोगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा 8 बार डिवाइड जाएगा, 98 आया। तो कुल मिलाकर आपकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो 98 इंटू 20 रह गई, ये रह गई। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 दूनी 16, सॉरी 20 नहीं भाई ये 80 होगा, 98 इंटू 80, ठीक है। 4 इंटू 20 करोगे 98 ये है, तो 0 8 8 64 का 4 कैरी 6, 72 और 6 78, तो आंसर होगा 7840। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होगे, और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं इस बात को, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कराओगे, आपके दिमाग में अगर क्लियर होगा विजन तो कराओगे। भाई सब क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं बनते, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम भी देना होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दोगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट में आया है, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो ये रहा। आप अगर चाहोगे तो इसको मैं और सॉल्व करवा देता हूं, जिससे आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन बॉट एन आइटम सोल्ड एट 8 लॉस 75%, और देखो अब इसको जल्दी उड़ाएंगे। इफ हैड बॉट एट 10 रुपी लेस सोल्ड, देखो अब दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, 170 ऊपर लिख जाना चाहिए आपका देखते ही क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो आप मुझे बताओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है पहले के सोल्ड करता 5%, तो एक तो सेलिंग प्राइस बनेगा आपका 95%, ठीक है। उतना सब थोड़ी लिखना है, अभी तो मैं समझा रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं पेपर में कैसे करना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है भाई बॉट करता भाई 10% लेस पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना बनता 90%, और 20% का लाभ होता तो इसका 120% निकाल लो अब, ठीक है। भाई ये कॉस्ट प्राइस है, 120% अगर निकालोगे इसका तो 12 नुमा कितना होता है भाई 108 होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, इन दोनों का अंतर ले लो, तो 5 और 13 से डिवाइड लगेगा 13% से, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100% से मल्टीप्लाई, तो पेपर में आपको ऐसे उड़ाना है भाई। चलिए तो परसेंट टू परसेंट काट दो, तो ये कितना बन गया भाई 17,000 बन गया। 17,000 में डिवाइड देना होगा आपको, 17,000 में डिवाइड देना होगा 13 से, ठीक है। तो 13 से पहले 17 में दोगे तो भाई एक बार डिवाइड जाएगा भाई, 17 में दोगे 4 बचेगा, 40 में दोगे 13 3 39, 3 बार डिवाइड जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 1, न जाने की 0 आएगी, ठीक है। और फिर कितना हो गया भाई, फिर हो गया फिर 7 बार और जाएगा, है ना, 7 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लगभग कुछ आएगा। तो यहां पर आंसर जो दे रखे हैं लगभग पूछ रखा है, ठीक है। 7 पॉइंट कुछ लगभग आएगा, तो इसको लगभग 1308 लिख सकते हो आप, ठीक है। 17,000 में डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ी सी बातों को अगर समझ जाओगे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी आपको ये, और आपका मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो इस बार, और पूरा जोर मैं लगा दे रहा हूं, पूरा जोर अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा गहरा था। जय भारत।